परम पिता संसार के लिए अमृत बांट रहे हैं। परम पिता संसार के लिए अमृत बांट रहे हैं। परम पिता संसार के लिए अखियां तरस रही हैं जिनके एक दीदार के लिए। अखियां तरस रही हैं जिनके एक दीदार के लिए। लाखों नमन हमारा मथुरा के सरदार के लिए। लाखों नमन हमारा मथुरा के सरदार के लिए। जाने कितने पार हो गए कितने हैं तैयार। जाने कितने पार हो गए कितने हैं तैयार। मिला जिन्हें भी यहाँ पर नाम जहाजी बेड़े का आधार। मिला जिन्हें भी यहाँ पर नाम जहाज बेड़े का आधार। मिला जिन्हें भी यहाँ पर नाम जहाजी बेड़े का आधार। मिला जिन्हें भी यहाँ पर नाम जहाज बेड़े का आधार। उनकी राह देखता सत्यलोक सत्कार के लिए। उनकी राह देखता सत्यलोक सरकार के लिए। अखियां तरस रही हैं जिनके एक दीदार के लिए। अखियां तरस रही हैं जिनके एक दीदार। डंका बजता काल का पकड़ो साथ दयाल का। झंडा लेकर कूद पड़ो गुरु भक्ति मजबूत करो। ले लो झंडा हाथ में गुरु हमारे साथ में। बुरे वक्त में कौन बचेंगे जो नित सुमिरन भजन करेंगे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव।
चलो चलो जल्दी चलो, प्रेमियों सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो ताकि तुम्हारे पर दया की दृष्टि पड़े, तुम्हारे पैर पर उधर जाए। इस कर्मों की अदायगी का राज जो संत महापुरुषों की निजी व्यवस्था जीवों के लिए है, इसको आप समझते नहीं, इसी भूल करते रहते हो, दया से खाली जाते हो और मन तुम्हारा तुम्हारे अनुसार नहीं चल पाता। मन पर प्रभाव गुरु के वचनों का पड़ता और सीधा प्रसारण दया के धार के द्वारा होता है। तुम तो इस रात को जानते नहीं हो और बताया जाए तो मानते नहीं हो। इसी मनमानी के कारण आज भी खाली के खाली पड़े हो। ऐसे खाली लोग जो जीवन आपका व्यर्थ चला जाए। आज इस होली मिलन महोत्सव में जो सारे हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर मनाया जाता है, ये भक्तों की प्राकाष्ठा, ये भक्तों की महिमा है जो उनके द्वारा आज आपको त्योहार मनाने को मिल रहे। ये राजा की प्रजा की महिमा नहीं, भक्तों की महिमा। अगर भक्त प्रहलाद ने कठिन कष्ट मुसीबत में उठाई होती और हर व्यक्ति का पूरा परिचय न दिया होता तो आज ये त्योहार कोई नहीं जानता। होली मिलन महोत्सव, कौन सी होली? कर्मों की, बुरे पाप कर्मों की होली जल जाए और बुरे पाप कर्मों से आपको राहत मिल जाए, हमेशा के लिए जीवन आजाद हो जाए और अपने घर को चले जाए। फिर इस कर्म के देश में कर्मों के जाल में कभी नहीं आएगी। कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा त्योहार है, उस त्योहार की कितनी बड़ी महिमा, लेकिन न राजा जानता न प्रजा जानता, न ये नकली ढोंगी पाखंडी जानते इसको। ये भक्तों का इतिहास है, हरि भक्तों का। प्रहलाद हरि भक्त था, विभीषण राम भक्त था, गोपिकाएं ग्वालवाल कृष्ण भक्त। ये हरियुग की भक्ति, हरियुग का नाम अलग है, लेकिन तुमने कभी विचार नहीं किया जब हरियुग का नाम अलग है भगवान का और नाम को लाने वाली शक्ति अलग है, तो कलयुग का भी कोई नाम होना चाहिए। कलयुग के जीवों के लिए कोई राहत शांति दिलाने वाला नाम होना चाहिए, लेकिन आपने इस पर कोई विचार किया नहीं और तुमको किसी ने बताया भी। जब बेचारे को मालूम नहीं है कि आज कलयुग का नाम कौन है? भगवान का। और कलयुग में कौन आया और प्रभु नाम लेके आया, ये अनोखा इतिहास है। और बाबा जी ने जो आवाज लगाई उस सृष्टि में किसी युग में किसी ने नहीं रखा। क्या कहा? मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग समय के इतिहास को भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। क्या ऐसी आवाज और किसी लगाई या कोई लगा रहा? फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि कितना बड़ा काम कलयुग में होगा। सतयुग त्रेता द्वापर अच्छे युग थे
अच्छी उम्र वाले, अच्छा खान पान करने वाले, अच्छी संसोबत में रहने वाले, उनको यह समय नहीं मिला। उनके कानों में आवाज परिवर्तन की नहीं पहुंच रही। हाँ, समाज का परिवर्तन थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे, वो भी शांति के द्वारा नहीं, क्रांति के, वो भी रक्षा सुरक्षा के द्वारा नहीं, मारकाट के द्वारा। ये सब इतिहास मौजूद है। लेकिन आज का कलयुग का इतिहास जो बनाने आया है, वो कोई हिंसा नहीं करेगा, न कराएगा, न किसी को अपमानित करेगा। अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। और कहा अगर ये परिवर्तन न कर दूं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी सच्चाई! तुम अपने गुरु की सच्चाई को भूल गए। क्या किसी गुरु ने कभी ऐसी आवाज लगाई है? काम तो कराया, लेकिन वैचारिक क्रांति के द्वारा नहीं, मारकाट हिंसा के द्वारा कराया। कितना अनोखा इतिहास आज कलयुग का बनने जा रहा है। समय का महापुरुष तुमको इतिहास का पात्र बनाना। अब आप मेरा पात्र न पात्रता न जानते हो, पहचानते हो, मानते हो, और बताया जाए तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतिहास कभी रहा नहीं है। जितने इतिहास है वो क्रांति मारकाट के द्वारा सुधार का इतिहास है। लेकिन वैचारिक क्रांति के द्वारा समझा बुझाकर लोगों को सही सच्चे रास्ते पर खड़ा कर दो, उनके गंदे खान पान को छुड़वा दो, गंदी संग सोबत से बचा दो और गंदे कर्मों में लगाकर उनकी जीवात्मा का उद्धार करा दो। यह है कलयुग का परिवर्तन। इसीलिए कलयुग के का परिवर्तन करने जो आया, उसने स्पष्ट कहा कि मैं कलयुग को भगाऊंगा, कोई नहीं भगा। कलयुग ने सबको अपने अनुसार रखा। काल ने अपनी रहनी गहनी में सारी अवतारी शक्तियों को रखा और उनको अलग नहीं जाने दिया। लेकिन आज का महापुरुष क्या कहता? मैं कलयुग का इतिहास बनाऊंगा, कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगह से मिलाऊंगा। अगर अद्वितीय अनोखा काम ये करके न दिखाऊं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। कितनी बड़ी प्रेमी और सच्चाई है। तो अपने गुरु की सच्चाई को भूल गए। और तो गुरुओं को आपने देखा नहीं, जिनको देखा, जिनके संरक्षण में रहे, जिनकी छत्र छाया जो दया संभाल की उसके नीचे रहे, और फिर भी आप भूल गए, फिर भी भूल गए। ये कितना तुम्हारा दुर्भाग्य है। गुरु परिवार का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जैसे गुरु के होते ही न गुरु समझ पाया अपने आप को गुरु, वो द्वापर का इतिहास यही कह रहा। न भीष्म पितामह समझ पाए, न गुरु द्रोणाचार्य समझ पाए, और सत्य को, धर्म को वो भी नहीं मान पाए, नहीं समझा पाए लोगों को, और राजा को, प्रजा को उसी पाप की अग्नि में झोंक दिया। उनको मौत के हवाले, वो भी अकाल मौत, सब प्रतियोगी में चले गए। उन गुरुओं ने बचा नहीं पाया। लेकिन आज का समृद्ध सदगुरु क्या कह रहा? मैं तुमको बचाने आया हूं, मैं तुमको शाकाहारी बनाने आया हूं, मैं तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करने आया हूं। लेकिन फिर भी आपकी समझ में नहीं आती। ये क्या है? विनाश कार्य विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है, उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। आज न राजा की बुद्धि है ठीक, न प्रजा की, न कोई ढोंगी पाखंडी देश भेद बनाने वाले, उनको भी कुछ नहीं मालूम कि धर्म क्या है, मानव सच्चा धर्म क्या है, मानव सच्चा कर्म क्या है। ये ढोंग पाखंड जड़ को धर्म बताते, कागज पत्थर पानी को धर्म बताते, जबकि धर्म धारित, धर्म धारण का विषय, धर्म व्याख्यान प्रवचन स्पीच का विषय नहीं है। इतनी छोटी बात ना आपने समझ पाई, न किसी ने बताया। चार शंकराचार्य बैठे, कुछ नहीं जानती, एक भी जीवात्मा का कल्याण नहीं करते, एक भी हिंसा हत्या जीवों की बचा नहीं पाए, न उसके प्रति कोई संदेश दे पाए, न उनको ये कुछ मालूम है। लिहाजा भीष्म पितामह
तो गुरुद्रोणाचार्य की तरह ये भी अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। जो सत्य की बात नहीं कहता वो सत्य का द्रोही कहलाता, जो धर्म की बात नहीं कहता वो धर्म का द्रोही कहलाता, और जो गुरु की बात नहीं जानता कहता वो गुरु का द्रोही कहलाता। जिससे धर्म की स्थापना होती है, संतों की भूमिका व्यवस्था को जो नहीं समझ पाता है तो वो रात का द्रोही कहलाता। कितने द्रोह में आप फंसे, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? विचार करो। मैं आज अंतिम चेतावनी फिर आपको दे रहा हूं, गुरु के आदेशानुसार कि समय से सबको जना दो, राजा को बता दो, प्रजा को बता दो, ताकि कोई ये न कहे कि महात्मा ने अपना कर्तव्य नहीं पालन किया। वो जानते थे, वो त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले, उनको तो आगाह करना चाहिए, अपने राजा को, अपनी प्रजा को। लेकिन सब आपके साथ किया। एक दिन नहीं, 10 जुलाई 1952 से लगातार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपको समझा रहे हैं। राजा को भी जो प्रधानमंत्री बना सबको सलाह दी कि तुम उस मकान में मत रहना जिसमें लोगों की हत्या हुई, वो तुम्हारे रहने की जगह नहीं। लेकिन इतना मत सवार हो गया है, कुर्सी का इतना लालच इनके अंदर समा गया कि संत महात्माओं की अच्छी नेक भली बात इनकी समझ में नहीं आती। यही राजा दशरथ की समझ में नहीं आया, उसने अपने कुल का और परिवार का सत्यानाश कर दिया। यही बात रावण की समझ नहीं आया, उसने अपना कुल परिवार का सत्यानाश कर दिया। यही अच्छी सच्ची बात हिरण्यकश्यप नहीं समझ पाया, उसने भी अपने कुल परिवार का सत्यानाश कर दिया। और यही बात कौरव पांडु नहीं समझ पाए, आपस में लड़ गए और परिवार सब। हर युग के इतिहास का यही आदर्श है। संत सद्गुरु मिल गए जो आगाह करने वाले, वर्तमान के जानकार है, क्या कब होने वाला है, कैसा कैसा क्या होगा। 10 जुलाई 1952 से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर सत्य का संदेश देते और दिया। लेकिन आपकी समझ में नहीं, जिसने सत्य का संदेश दिया और सत्य लाने का वादा किया और उसी को कहते मर के चलेंगे, उसी को कहते मर के चलेंगे, तो ये सत्य का संदेश कौन देगा? सत्यलोक जीवात्मा को कौन पहुंचाएगा? सच्चिदानंद कौन दिलाएगा? और सतयुग की स्थापना कौन करेगा? और कलयुग को कौन बढ़ाएगा? ये सब आपको समझना चाहिए। मैं तो आपसे कुछ पूछने आया था और कुछ आपको बताने आया था। ना अपनी कोई बात करता हूं, ना अपनी कोई बात बताता, क्योंकि हमको कुछ चाहिए नहीं। चाहे चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ, वो बादशाहों के बादशाह हैं जिनको काल माया का कोई सामान ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो दयाल देश से आए। वो काल के सामान का ना प्रयोग करते हैं, ना अपने प्रेमियों को प्रयोग करने के लिए सलाह देते। वो कोशिश करते हैं कि तुम उसका सामान न प्रयोग करो, नहीं कर्जा लग जाएगा। लेकिन तुम इतने ज्यादा फंसे पड़े हो काल के कर्मों की व्यवस्था में और इशारा आप समझ नहीं पाते। तो आज ये होली मिलन महोत्सव बहुत पुराना त्योहार, बहुत पुरानी यादगार भक्तों की, भक्त प्रहलाद की यादगार है कि उसने अपने आप को कैसे बचाया। कौन सा प्रयास नहीं किया, उसके बाप ने मार डाले कि हाथी से कुचाया, पहाड़ों से गिराया। उसकी बुआ अग्नि में लेके बैठ गई, कहती मुझको आशीर्वाद है, अग्नि मुझको जलाएगी। लेकिन शुभ कर्म के लिए आशीर्वाद होता है और बुरे कर्म के लिए आशीर्वाद खत्म हो जाता है। यही बुरा कर्म इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म पितामह को था, लेकिन वो अधर्म के पक्ष में जब चले गए तो इच्छा मृत्यु का वरदान कैंसिल हो गया, खत्म हो गया और मारे गए, वो भी मारे गए। तो ये है शुभ अशुभ कर्मों की पराकाष्ठा, आपको समझना चाहिए। मैं तो निमिष मात्र आपको आगाह करने के लिए आया हूं, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है
हमारे गुरु ने यही पढ़ाया कि जब अच्छा सच्चा काम समाज से, परिवार, इंसानों के दिल से हटने लगे तो अच्छाई सच्चाई के प्रचार को तेज कर दो, लोगों को कान तक पहुंचा दो। कोई ये न कह सके कि कोई अच्छा सच्चा बताने वाला था ही नहीं, कोई अच्छी सच्ची भूमिका व्यवस्था बनाने वाला था नहीं, कोई राजा प्रजा को उसके सही मार्ग पर चलने की सलाह देने वाला नहीं था। आप ये नहीं कह सकते। तुमने मंत्रिमंडल का चुनाव किया है, तुम्हारा कोई मंत्री तुम्हारे हित हित को नहीं जानता, अपना नहीं जानता, तुम्हारा क्या, तो तुम्हें इसीलिए अच्छी सलाह भी नहीं देगा। इसलिए लिखा है राजनीति में कि राजा को अपने कुशल राजनीतिक रखनी चाहिए, जो उसके भले की बात करे, जो हमेशा उसके आंसू उजागर हो जाए, सैकड़ों तो लोग याद करें, उसकी तरफ अपने राजा को सलाह दे और ले जाए। एक कर्तव्य होता है मंत्रियों का, लेकिन आज कोई ऐसा मंत्री नहीं, वो तो सब उससे भी ज्यादा खराब है। केवल लोग लालची है, लोभ लालच हल करने के लिए सब दुनिया भर का झूठ का पसारा फैलाकर और राजा को उसी तरफ लिए जा रहे हैं जिधर नर्क का दरवाजा खुला है। तो राजा भी बेचारा नहीं सोच पा रहा, उसकी भी बुद्धि नहीं काम कर पा रही, विषय भोगों में फंस गया, अपनी बुद्धि की सूझ और समझ को तिरंजलि दी थी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। प्रेमियों, आज इस राष्ट्रीय धार्मिक पर्व, हर त्योहार पर हमें आपको संकल्प लेना चाहिए। त्योहार का मतलब यह है बुरे काम करने को छोड़ना, बुरे काम खान पान को छोड़ना, बुरी संग संगत से अलग रहना, बुरे कर्मों से अपने आप को अलग कर लेना। ये संकल्प ये तिथि त्योहार पर महात्मा लोग कराते थे, लेकिन आज तो कोई महात्मा नहीं, आज सब भेषधारी है, डोंगी पाखंडी है, जड़ को चेतन मानने वाले, तो भी चेतन कौन होगा? जब जड़ को तुम्हारी दृष्टि से जड़ ही चेतन हो गया तो फिर चेतन कहां गया? परमात्मा चेतन है, जीवात्मा आपकी चेतन है, जीवात्मा जिस देश से आई वो भी चेतन है, संत महात्मा चेतन देश से आते हैं, चेतन नाम को जगाते सिद्ध करते हैं, उसी चेतन नाम का समय से प्रचार कराते हैं और चेतन नाम से जीवात्माओं को जगाते हैं और चेतन नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को चेतन देश पहुंचाते हैं। यह काम है, ये दो काम कोई जानता नहीं और न ये काम कोई करता। कोई भी अंकरा शंकराचार्य कुछ भी बन जाए, लेकिन हकीकत को नहीं जान सकता बगैर संतों की दया के। जब पर कृपा भई सदगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। जिस पर वक्ते मुर्शिद और समय के संत महात्मा की दया कृपा मेहरबानी हो जाएगी, वो काल माया के देश में उसके कर्मों के जाल से बच सकता है, अन्यथा बचना बड़ा मुश्किल है। और आपको सोचना चाहिए बिना उनकी दया के। और ये दया का रूप क्या है? वचनों का प्रसारण, समय से वचनों को सुनाकर याद कराना, उनके मन बुद्धि चित्त को बदल देना। तो महापुरुषों ने कभी कभी ऐसी दया करने का जब सोचा और समय से आ गए और लोगों को बताना शुरू किया। अब आप सत्संग तो जानते नहीं थे कि सत्संग किसे कहते हैं, क्योंकि तुमको तीन युगों से कथा वार्ता सुनाई जा रही, बीते हुए समय की जानकारी दी, और जो समय निकल जाता वो आपके पास आता नहीं, वापिस गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। फिर उसको दोहराने से लाभ क्या? इतने दिन से दोहरा रहे हो, कुछ मिला? पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप, यज्ञ, गंगा स्नान, आपने सब कुछ किया, लेकिन क्या मिला?
जिसकी पूजा की वही नहीं मिला। न राम मिले न कृष्ण मिले। जब मिले नहीं तो पत्थर को भगवान मान ले। वैसी मानसिकता देखो उनकी कितनी गंदी है। पत्थर को भगवान मान। क्या पत्थर भगवान पत्थर है? अगर कह दिया तुम्हारा बाप पत्थर है, तुम आप गाली सुनो। आप कहोगे हमारे बाप को गाली दे रहा, हमारे बाप को पत्थर बता रहा, और ये रात दिन भगवान को पत्थर ही कहते हैं। इनकी बुद्धि पत्थर आ गई, नहीं समझ में आता। यहाँ इंसान मर जाता है तो तुरंत प्राण वापिस शरीर में नहीं डाले जा सकते। ये झूठा प्रचार कहते हैं पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इतना बड़ा विज्ञान उनके पास। ये ईश्वर परमात्मा से भी दूर आगे निकल गए कि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अरे जो मर गए उनके प्राण वापिस ले आओ ताकि कोई मरे ना, और तुम कहते हो पत्थर में प्राण। कितना नितांत झूठ है, कितना ढोंग है, कितना पाखंड है, कितना धर्म को बदनाम किया जा रहा। महात्माओं की उच्च नीति को यानी बदनाम किया जा रहा कि महात्मा कहते हैं परमात्मा चेतन है, और विद्वान कहते हैं परमात्मा पत्थर है। महात्मा कहते हैं परमात्मा इस घट में है, और ये कहते हैं मठ में है। ये घट मठ का जगह खराब कर दिया। परमात्मा को तो घट घटवासी कहा गया। हर घट में विद्वान है, उसका अंश जीवात्मा, वो चेतन है। उसके कारण ये आपका जड़ शरीर भी चेतन नहीं, और जब तक चेतन जीवात्मा रहेगी इस जड़ी से, जिस जड़ शरीर से आप काम ले सकते। जिस दिन परमात्मा की चेतन जीवात्मा इस मनुष्य मंदिर से निकल जाएगी, ये मंदिर धड़ाम से गिर जाएगा, फिर उठ नहीं सकता। कितना भोजन डालो दूध घी, लेकिन आप इसे खड़ा नहीं कर सकते। क्यों? ये शरीर का भोजन तो है, लेकिन शरीर को चलाने वाला भोजन नहीं है, जीवात्मा चलाती है। और जीवात्मा का भोजन आपको मालूम नहीं। जीवात्मा का भोजन है शब्द, नाम। नाम और शब्द ये जीवात्मा का भोजन। नाम ही जीवात्मा का आधार है। जैसे शरीर का आधार अन्न और सब्जी दाल फल फूल व्यवहार, ऐसे जीवात्मा का आधार है नाम। कौन सा नाम? जो जगाया जाए, जो सिद्ध किया जाए। गोस्वामी जी महाराज को समय से नाम की जानकारी देनी पड़ी कि ये कलयुग है, ये बेचारे पिछले युगों के नाम को जप रहे हैं और उसमें भ्रमित है, और वो से कोई लाभ होने वाला नहीं है। लिहाजा उनको यानी सत्य चेतन की जानकारी देने के लिए श्री रामचरितमानस की रचना करनी। आज के लगभग 550 वर्ष पहले से, इतने पहले से संत आपको सलाह देते। लगभग 550 वर्ष हो गए रामचरितमानस को लिखे गोस्वामी जी महाराज। कितने पहले से आपको सलाह दे रहे हैं, और फिर भी तुम भ्रमित हो गए। फिर भी तुम जड़ में फंस गए, जड़ में भगवान को मानने लगे, जड़ में यानी अपनी देवी शक्ति को मानने लगे। आपको नहीं मालूम है? वो साफ साफ शब्दों में गोस्वामी महाराज ने लिखा। धर्मशास्त्र भी कहती है, धर्मशास्त्र भी कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज आम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षं सामः। कृष्ण को कहना पड़ा कि अर्जुन तू मुझ चेतन आत्मा को समझ, शरीर को मत मान, चेतन जीवात्मा को। और तेरे अंदर भी चेतन जीवात्मा, मैं तेरी जीवात्मा को सत्य सच्चा संदेश देना चाहता हूं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। पांचों पांडव नरक में चली गई। न भगवान कृष्ण को भगवान माना, न अवतारी शक्ति माना, न विनाशकारी शक्ति या वाला उनको महापुरुष माना। क्या माना? करे तो मेरा रथ आज्ञा, मेरा नौकर है, रथमान है। कहा ये तो मेरा यानी मैं सुभद्रा के नाते मेरा सारा है। देखिए ये मान्यता 7-24 घंटे रहने वाले पांडवों की जब नहीं दे पाए तो पांचों के पांचों नरक में चले गए, नरक जाना पड़ा। और कहा तुमने मुझे भगवान नहीं माना, तुमने मुझे परिवर्तनकारी शक्ति नहीं माना, और सांसारिक रिश्तों में मुझे मानते रहे, लिहाजा तुम नरक में चले जाओ। तुमने हिंसा और हत्या की। मनुष्य हत्या का परिणाम सबसे बुरा है।
और मनुष्य हत्या के कारण कृष्ण को भी बहलिये के द्वारा सजा भोगनी पड़ी थी, क्योंकि जब बहलिये ने बाण मारा तो कृष्ण गायब हो गया। बहलिये ने समझो शिकार हो गया, दौड़ के आया, देखा कृष्ण भगवान चिल्ला रहे, हाथ जोड़ के कह रहा महाराज धोखा हो गया, मैंने समझ नहीं पाया, मैंने हिरना समझ कर बाण छोड़ दिया था। कृष्ण भगवान ने कि नहीं, तुम्हारी कोई भूल नहीं है, तुम त्रेता में राम अवतार, मैंने पेड़ की आग से धोखे से तुम वाली थी, मैंने धोखा देकर तुमको पेड़ की आग से मारा था, ये धोखा देने वाला परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। आज हमारा अनैतिक कार्य करवा रहा है, अनैतिक खान पान को यानी मतलब प्रशंसा दे रहा, प्रचार करा रहा। ये धार्मिक देश भगवान राम की यानी धर्म भूमि, भगवान कृष्ण की कर्म भूमि है, और उस पर ये शराब के ठेके। अरे हिंदुस्तान में कहीं दूध का ठेका, दही का, मट्ठे का ठेका, कहीं घी का ठेका सुना है? सारे हिंदुस्तान में रोडों पर निकल जाओ, शराब ठेके के बोर्ड लगे हैं, लेकिन ये धार्मिक देश में भगवान राम का, भगवान कृष्ण का कोई साइन बोर्ड नहीं लगा। क्या इनको माफी हो जाएगी? क्या ये जो कुर्सी के भूखे, स्वार्थ में डूबे, क्या इनको माफी मिल जाएगी? इनके जैसे करोड़ों राजा महाराजे, बादशाह, सम्राट आज भी नरकों में पड़े जमराजा की जूतियों की मार खा रहे, कोई बचाने वाला नहीं है। अभी मुसम्मा प्रधानमंत्री का हाल आपने देखा था इमरजेंसी में, जब उसने मनमानी की और महात्माओं को सजा देने लगी। बाबा जी ने को सजा क्यों मिली थी? इमरजेंसी में जेल क्यों? बाबा जी को चोरी की थी, कोई डकैती डाली थी, किसी धर्म का, किसी मतलब यानी धार्मिक का कोई विरोध किया था क्या? हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को विरोध किया था, या मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों को कोई अपमानित था, या गंगा जमुना के पवित्र जल को क्या उन्होंने कोई अपमानित किया था? फिर ये क्यों किया? ये उस राजा की भूख थी, निजी भूख में अंधा हो गया। गद्दी की भूख और गद्दी की प्यास बड़ी खराब होती है। ये पाप पुण्य कुछ नहीं देखने देती, ये शुभ अशुभ कुछ समझने नहीं देती है। और यही उसने किया कि बाबा जी ने ये कहा था, अरे ये धार्मिक देश है, भगवान राम की धर्म भूमि है, भगवान कर्म की, कृष्ण की कर्म भूमि है, और संत महात्मा फकीरों की योग भूमि है। अरे इसका तो तरस खा, ये निर्मम हत्या करना बंद करा दी, नहीं तो तेरे राज का पासा पलट जाएगा। जो नसबंदी गतपात करा रही है, ये जीवों की हिंसा और हत्या है, ये उनको नपुंसक बनाना, ये कोई धार्मिक व्यवस्था में नहीं है, ये धार्मिक कोई विधान नहीं है। इसलिए बाबा संत महात्मा तो अच्छी सलाह दी, लेकिन उसको अच्छी सलाह नहीं लगी। उसने बाबा जी को विरोध में समझकर जबरदस्ती 1975 में जेल में जबरदस्ती बंद कर दिया। कोई अपराध आज तक सिद्ध नहीं हुआ है। पूछा गया भाई बाबा जी का कोई अपराध बताइए, आखिरकार किस अपराध की सजा? ये चोर डकैती कतलों की सजा, कतली करने वालों को सजा देती, जेल में बंद किया जाता। लेकिन सम्राट मालिक जो मंडल को बदल नहीं आया, उसको ये सजा, अब उसको तो दिखाई नहीं था कि ये कौन है। वो तो हाथ पर मुंह कान देख कर कहता इंसान हमारे जैसे। उसने बाबा जी को बेगुनाह निर्दोष जेल में बंद कर दिया और दबाव डाला कि आप अपने भक्तों से हमारा प्रचार करा दीजिए, मैं आपको एक हेलीकॉप्टर दूंगी, बहुत सा रुपया पैसा। बाबा जी ने तब के जवाब दिया, होश में है, तू किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा जेल में जाने का मुहूर्त जल्दी करो, मुहूर्त है। अगर कृष्ण का मुहूर्त जेल में न होता तो द्वापर में परिवर्तन नहीं होता, ये जरूरी है। और फिर जब बाबा जी ने कहा
अरे तू इस जिस्म को कहीं बंद कर दी, ये तो जड़ है, इस चमड़े को खोल कर तू कहीं बंद कर दे, लेकिन जिसमें जो चेतन जीवात्मा परमात्मा की है वो तो मेरी है, उसको जब चाहूंगा तब लेके चला जाऊंगा। एक खाली खोल यहाँ पड़ा रहेगा। और बाबा जी ने करके दिखाया कि जेल में थे और जेल के बाहर भी रहते थे। कर्मचारी अधिकारी कहे महाराज हमारी नौकरी चली जाएगी, कहा नहीं जाऊंगा नहीं, मेरा पूरा समय है, उस समय तक रहूंगा और समय जैसे खत्म हो जाएगा मैं जेल से निकल जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो अपनी इच्छा से किया है, ये मौज में था। तो जब बाबा जी ने कहा तो उसे मुसलमान की बोरियत करी पहला जो चोरों को सजा दी जाए तो वहां पर उसको सजा दी। देखिए पहले परिणाम क्या हुआ, नस्त नाबूद हो गई। और बाबा जी ने कहा भी इतना ही, और कहा इनको बंद कर दो जेल में। और रातों रात उत्तर प्रदेश की तमाम जेलों में बाबा जी को हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचाया, रुकने नहीं दिया गया, क्योंकि वो कहते 6 महीने का समय पूरा हो गया बाबा मर जाएंगे। लेकिन उसे क्या मालूम, जो सबको जीवन दान देने आया, सारी सृष्टि को चेतन कर सकता, क्या उसको कोई मार सकता है? लेकिन इनको क्या मालूम है, इनके गुनाहों का गट्ठर इतना भारी हो गया, इतनी हिंसा हत्या इसने करवाई, इतने गर्भपात नसबंदी कराई, निर्मम हत्या कि जिसका परिणाम कोई रोक नहीं पाया। और इसके शरीर पर 128 गोली मारी गई थी, सारा शरीर छल, उसका मांस टुकड़ों में बटोरा गया। यह है सजा। और बाबा जब से कहा कि इनको कटघरे में बंद कर दो और इनको घुमाते रहे ताकि मर जाए, और इनका पानी और खाना बंद कर दो, सजा दी गई। तो बाबा जी ने क्या कहा था, जो हमसे टकराएगा तो चूर हो जाएगा। लिहाजा संतों को परेशान करने में उस मुसलमान के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, बटोरा गया था। और आज भी प्रेत योनि में पड़ी है, बाबा जी से 5 रुपए मांगती है, 5 रुपए दे दो अच्छा। ये है राजा का इतिहास। इसलिए महात्मा हर राजा को सलाह देते हैं, कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुमको ऐसी सजा भुगतनी पड़े। लेकिन ये मानने वाले कहाँ, इनके तो कर्मों का गट्ठर बना हुआ है, ये मानने वाले नहीं है। तो कहने का मतलब है महात्मा हमेशा अपनी फर्ज अदायगी करते, वो किसी को गुमराह नहीं करते, किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी की निंदा आलोचना बुराई अपमान नहीं करते। वो तुम्हारा सम्मान करते हैं और तुम्हारा सम्मान इतिहास के रूप में बना रहे, इसके लिए आगे से आगे आपको सलाह देते रहते। लेकिन अच्छी सलाह इनको बुरी लगती है, ये बाबा जी को विरोधी समझते हैं, तो कोई बात नहीं मानते। जबकि बाबा जी ने जितनी सलाह दी है इस धरती मंदिर पर किसी ने राजा प्रजा को दी है, धार्मिक लोगों को भी नहीं दी, लेकिन किसी ने माना नहीं। न मानने का परिणाम विनाश, विनाश, ये न मानने का परिणाम है विनाश। इसलिए प्रेमियों अगर अपने आप को बचाना है तो तुमको समय से की बात तो सुननी ही पड़ेगी, असली सच्ची बात आपको माननी पड़ेगी। गोस्वामी महाराज ने भी रामचरितमानस के द्वारा आपको संकेत दिया कि बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई। रामचरितमानस का उत्तरकांड क्या कह रहा, बिना गुरु के भवसागर से कोई पार नहीं जा सकता। ये कहते पानी में डुबकी लगाओ पार हो जाओ, तर जाओगे। अरे तर जाए कि तरे चले गए, नीचे चले गए, कभी नहीं निकल पाए। गुरु बिन भवनी तरह ने कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन इन्होंने रामचरितमानस को नहीं माना। वो संतों का हस्तलिखित निजी अनुभव का ग्रंथ है। वो विद्वानों का
यानी मतलब काल्पनिक विचारधारा रखने करने वालों का विषय नहीं है, वो संतों का विषय। इसलिए बार बार संकेत महात्मा करते हैं, आज भी मैं करूंगा कि बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बिना गुरु मन को है घेरा, काल के जाल से छूट पाना कठिन है। काल के जाल से छूट पाना कठिन है। और बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। कि माता पिता सुत तारा बिरादर, माता पिता सुत ये तारा बिरादर, और यही मोह ममता हटाना कठिन है। यही मोह ममता हटाना कठिन है। और बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। कि जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा, जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा, कि जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा, जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा, और बिना गुरु प्रभु दर्श पाना कठिन है। बिना गुरु प्रभु दर्श पाना कठिन है। आप तीन तीन युगों से पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जब तक गंगा स्नान करते हो, कुछ मिला है? कोई मिला? कोई देने वाला? किसी ने कुछ दिया है? किसी ने कोई आशीर्वाद आपको दिया? कुछ किया? क्या कह रहे संत महापुरुष कि जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा, जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा, बिना गुरु प्रभु दर्श पाना कठिन है। बिना गुरु प्रभु दर्श पाना कठिन है। और बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। करो गुरु का सत्संग नित चेत प्यारे, करो गुरु का सत्संग नित चेत प्यारे, करो गुरु का सत्संग नित चेत प्यारे, करो गुरु का सत्संग नित चेत प्यारे। कि कहते सभी गुरु को पाना कठिन है। कहते सभी गुरु को पाना कठिन है। कहते सभी गुरु को पाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। अपि रह के दो आंसू बहाना कठिन है। विरह के दो आंसू बहाना प्रेमिया जिसने परमात्मा को पाया वो रो के पाया, विरह के आंसू थे। संसार के मान सम्मान के तो आंसू बहुत आपके पास, लेकिन अपनी जीवात्मा का कल्याण हो किसके द्वारा होगा उसकी खोज के लिए यानी आंसू बहाना, उनको ढूंढना खोज करना, ये किसी ने नहीं किया। आज भी आपने किया। जब ये हल्ला मचा दिया गया सदगुरु मर गया तो आपको तो तलाश करनी चाहिए, कैसे मर गए? दिखाया गया नहीं, किसी ने देखा नहीं, फिर मान कैसे दिया? इतना झूठा प्रचार महापुरुष का प्रचार ही नहीं, उनका घोर अपमान है। किसी महापुरुष को मृत्यु के हवाले कर देना जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है,
तमाम जीवों को जीवन दान दिया है। ऐसे महापुरुष के लिए ऐसा अपशब्द ये निकालना, ये उस समर्थ गुरु का कितना बड़ा अपमान है। और आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। अपने गुरु का अपमान पड़े कानों से सुन रहे हो, आज भी कह रहा मर गए मर गए मर गए। शास्त्र क्या कह रहा है? हरि गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघाट समाना। जो हरि की निंदा, जिसने हरि के नाम प्रभु के नाम को जगाया, उसकी निंदा, प्रभु नाम की चिंता निंदा करने वाले को नरक होता है। कहा करोड़ों गौओं की हत्या के समान पाप लगता है। ये पाप तुम सबने किया है। अपने समर्थ गुरु का अपमान सुनते हो और चुपचाप बैठे रहते। हरि शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सच्चा गुरु मिलने पर अगर सच चला जाए तो सस्ता सौदा। गुरुवाणी कहती है शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और गुरु नहीं, तुमको सदगुरु मिला और उसका अपमान भी सुनते हो, अपमान करने वालों के साथ हो रहे हो, तुम्हें कौन सी सजा मिलेगी? कौन सा नरक तुम्हारे लिए बनाया जाएगा? अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए महापुरुषों के वचनों को सुनो, समझो, चेतो, जागो, अपने जीवन में उतारो, अपनी भोली बिछड़ी जीवात्मा का उद्धार कल्याण कर लो। ये समय बार बार नहीं मिलेगा। ये मनुष्य मंदिर बार बार नहीं मिलेगा। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि बड़े भाग मानुषे तन पावा और सुर तूर लब सदग्रंथन गावा कि नर तन सम नहीं कमनि देही और जीव चराचर या चरत जेही कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जही परलोक है समारा। का ये साधनों का धाम है, इसमें मोक्ष का दरवाजा है दोनों आंखों के मध्य भाग में, जहां पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी। इसलिए इसीलिए इसकी महिमा, इस मनुष्य मंदिर की महिमा इसीलिए है, इसमें मोक्ष का दरवाजा है। उस दरवाजे को अगर आपने नहीं समझा और बताने वाला आया उसकी नहीं मानी और आपने दरवाजे पर बैठकर याचना वंदना प्रार्थना जीवात्मा के कल्याण के लिए नहीं कर पाई तो यह जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा, फिर आपको मिलेगा। इसलिए आगे समझा के और कहते कि नर तन सम नहीं कमनि देही और जीव चराचर या चरत जेही। का मनुष्य शरीर की उपमा में कोई दूसरा शरीर नहीं। यद्यपि 83,99,999 शरीर और भी है, उनमें भी जीवात्मा है, लेकिन उन शरीरों में जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार नहीं है। क्यों? कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का। लेकिन मनुष्य, ये मनुष्य शरीर पंचभौतिक 5 तत्वों से भरपूर है कि क्षितिज पावक ही गगन समीरा और पंच तत्वया रचित शरीरा। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने इस मनुष्य मंदिर को अपने हाथ से बनाया और इसी मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दिया। ये सच्चा मंदिर। ईट पत्थर वाले में है कोई चेतन मूर्ति, पत्थर में पत्थर की मूर्ति, पानी में पानी की चर्चा, कागज में कागज की चर्चा, यानी जड़ में जड़ की चर्चा। और तुमको चाहिए चेतन काम करने वाला चाहिए। जड़ माने मुर्दा, क्या मुर्दा कभी काम कर सकता? इतनी छोटी बात तो नहीं समझ पा। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब खत्म, तुम्हारा ज्ञान सब समाप्त हो गया, केवल जड़ में फंस के रह गए। राजा प्रजा सब फंसे, ये धर्मी कर्मी सब उसी में फंसे पड़े। इनको भी सच्चे मानव धर्म, सच्चे मानव कर्म की परिभाषा ही नहीं मालूम है। प्रेमियों, कितना विनाश हो गया, कितनी सृष्टि अकाल मौत पे चली जा रही है, कितने जीवों की हिंसा हत्या,
कितने निर्दोष बेगुनाह पशुओं को मारा काटा जा रहा, उनके मुर्दे मांस चमड़े को, खून को विदेश में व्यापार के लिए भेजा जाता है। उससे जो पैसा मिलता है वो पैसा कर्मचारी अधिकारियों को तनख्वाह के रूप में दिया जाता, हत्या का पैसा। लिहाजा वो भी दुखी है, उनका भी परिवार सशक्त नहीं है, उनकी बुद्धि विवेक स्वीकार नहीं कर सकती है, क्योंकि जैसा खाओ वैसा बनी धरना, जैसी कमाई वैसी आपकी व्यवस्था। तो कितना बड़ा अपराध जीवों के साथ किया गया, उनको बेगुनाह निर्दोष मारा गया, उनके मुर्दा मांस खून चमड़े को विदेश में व्यापार के लिए भेजा जा रहा, और उससे जो पैसा पैदा होता वो कर्मचारी अधिकारियों को तनख्वाह दी जाती। भला इनका कल्याण कैसे होगा? कमाई का बहुत बड़ा असर पड़ता है। इतनी गंदी कमाई, इतनी गंदा हिंसा, हत्या का पैसा जब तुम बाल बच्चों को खिलाओगे, तुम्हारे बाल बच्चों की बुद्धि भी खराब हो जाएगी, वो अपने पिता माँ का सम्मान नहीं करेंगे। और यही हो रहा है, सब परेशान हो, सब दुखी हो, लेकिन समझने का प्रयास नहीं करते हो। और संत महापुरुष आपको बताने समझाने आए तो उनकी सुनते नहीं, तो फिर क्या होगा? जिसने नहीं सुना उसका विनाश हुआ। इतिहास यही जानकारी दे रहा, जिन लोगों ने समय की अच्छी सच्ची नेक भली सलाह को नहीं माना, उनका विनाश हो गया। चाहे राजा हो, चाहे राजा के साथ रहने वाली प्रजा हो, चाहे राजा हो, चाहे राजा का मंत्रिमंडल हो, वो सब विनाश की तरफ चला जाएगा। इसलिए महात्मा हमेशा आपको चिताते जगाते रहते, और आज भी जगा रहे हैं आपको। आज भी संदेश दिया जा रहा, ये जन जागृति का संदेश या स्वस्थ लोक लालच का संदेश, ये चंदा नोट महंगाई गरीबी वसूलने वाला संदेश नहीं है, ये आत्म कल्याण का संदेश। और बराबर इशारा करते कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया। जब तुमने गुरु की बात नहीं मानी, संतों की बात नहीं मानी, सदगुरुओं की बात नहीं मानी, अच्छे सच्चे नेक भले चरित्रवान लोगों की बात नहीं मानी, तो गुरु को स्वतः मानव चोला धारण करना पड़ा, जिसके लिए आपको सही सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए, सही सच्ची बात समझाने के लिए, सच्चिदानंद दिलाने के लिए, जीवात्माओं को सतलोक पहुंचाने के लिए उनको समय से संदेश देना पड़ा। क्या कहा कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ही ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। कोई आपको नहीं बताया कि पापों का गट्ठर तुम्हारे ऊपर कितने जन्मों का लदा है, ये भी नहीं बताया। वो कैसे उतरेगा वो युक्ति भी आपको नहीं बताई, लेकिन संत महापुरुष समय से आकर सारी जानकारी हकीकत की देते। क्या कहते हैं कि पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी
पटक दो जमी पर। कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहो। ऐसी आवाज तुम्हारे हित में किसी ने नहीं लगाई। सृष्टि की बात कर रहा हूं, किसकी नहीं। आज समृद्ध मालिक जीवों पर कितने मेहरबान हैं, कितने दयावान हैं। कहते उतार दे तमाम जन्मों के पापों का गट्ठर जो सिर पर ला दे, उसको उतार दे। आ गया गट्ठर उतारने वाला। तब आवाज लगाई, उतार दो। ऐसा कोई नहीं कह रहा कि उतार दो, उतारना उससे क्या मालूम, तो चढ़ाना, चढ़ाना मालूम, उतारना नहीं मालूम। क्या कह रहे हैं, कितना समझा के क्या कहते हैं कि रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया। और जिसको बिरला कोई जान पाया, जिसको बिरला कोई जान पाया। ये है सत्य का ज्ञान ले लो, ये है सत्य का ज्ञान ले लो। वरना हरदम ही रोते रहोगे, वरना हरदम ही रोते रहोगे। पाप गठरी पटक तो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर। कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया। आज कोई ऐसा सृष्टि में है जो प्रभु परमात्मा का भेद बताते। अगर प्रभु परमात्मा को मानते तो पत्थर कागज पानी में जीवों को नहीं डुबा के मरवा देते। ये चेतन जड़ में मर गया, जड़ की आस्था में डूब के मर गया, कुचल के मर गया, अग्नि में जल के मर गया। ये नरक की कितनी बड़ी तैयारी की गई। क्या कहते हैं, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है। और जिसने समझा वो अपना लिया है, जिसने समझा वो अपना लिया है। ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, ये है मुक्ति का मार्ग ले लो। वरना आते ही जाते रहोगे, वरना आते ही जाते रहोगे। नींद त्यागो जरा आंख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा। कल युग जाने का कीन्हा इशारा, कलयुग जाने का कीना इशारा। दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम। वक्त की मार खाते रहोगे, वक्त की मार खाते रहोगे। नींद त्यागो जरा आंख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर। कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। प्रेम से बोलो जय जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव।
आज आपको नवीनतम संदेश होली मिलन महोत्सव के पावन अवसर पर युग मसीहा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जिन्होंने युग बदलने की बात कही, किसी ने युग बदलने की बात नहीं की थी, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो की है, वो भी मार काट हिंसा करके थोड़ा बहुत सुधार कर पाए, लेकिन आज पूर्ण परिवर्तन भारत ही नहीं सारे विश्व के परिवर्तन के लिए जो महापुरुष आया है उसने आवाज लगाई है, मैं कलयुग को भगाऊंगा। आज तो कोई कैसा आया जो कलयुग को भगाए? अरे कलयुग राजा है, उसका यहाँ राज्य है, राजा को भगाना बड़ा मुश्किल है। उसने बड़े बड़े राजाओं को धराशायी कर दिया, ऋषि मुनियों को धराशायी कर दिया। ऐसा काल जबरदस्त है। लेकिन आज का सम्राट मालिक जो मुंडन पर परिवर्तन के लिए आया है वो चैलेंज कर रहा, मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा और परमात्मा से मिलाऊंगा। अगर ये काम करके न दिखाऊं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये गुरु की कितनी बड़ी सच्चाई है। हम लोग अपने गुरु की सच्चाई और सत्य वचनों के द्वारा जो समय से उन्होंने प्रचार करके सुनाया बताया और आपने उनके वचनों को दोहराया और तुम ही बोल गए, तुम ही बोल गए, तुम लोग नहीं मानो। अगर पूछा जाए तुमने तो बाबा जी को गुरु बनाया था, तुमने तो बाबा जी को सत्य माना था, उनके वचनों को सत्य माना था, उनके वचनों का तुमने हिंदुस्तान में प्रचार किया था, अब क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास जवाब है? कुछ है? कुछ जवाब? क्या इसकी सजा कोई यहाँ माफ कर देगा? ये तो आपको भोगना पड़ेगा। अभी तो इशारा करके सबको बचाने की बात की। मैं कोई विरोध की बात नहीं करता, मैं किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं करता, लेकिन सत्य कहने में कसर भी नहीं रखता, क्योंकि अगर सत्य नहीं कहूंगा तो सत्य का द्रोही माना जाऊंगा, सच्चे धर्म की बात नहीं करूंगा तो धर्म का द्रोही कहलाऊंगा, अगर सच्चे गुरु सदगुरु की बात नहीं करूंगा तो सदगुरु का द्रोही कहलाऊंगा। मैं ऐसे अपराध को क्यों बोलूं? इसलिए खोलकर मैं 12 वर्ष से लगातार सब गुरु परिवार के प्रेमियों को संदेश देता हूँ। मेरे पास कोई पक्षपात लोग राग दोष कुछ अपना परिवार, जे गुरु नाम बोलने वाला वो अपने परिवार का ही तो होता है। ये बताओ, राम भक्त आपस में विरोध करते, कृष्ण भक्तों विरोध करते, शंकर जी के हनुमान के भक्त विरोध करते, देवी देवताओं के भक्त विरोध करते, लेकिन गुरु के भक्त क्या कर रहे जरा इनको देखिए आप। विरोध ही नहीं, गुरु के वचनों के प्रसारण में प्रेमियों से सेवा लेकर कर्मचारी अधिकारियों को रिश्वत के रूप में देकर ये वचनों के प्रसारण को बंद करा रहे हैं। इनके जैसा अपराधी कौन है गुरु का? क्योंकि ये संदेश गुरु का, मेरा नहीं न तुम्हारा, किसी का नहीं, गुरु का संदेश। गुरु के संदेश को रुकवाने वाला तो रावण नहीं बच पाया, कुंभकर्ण नहीं बच पाया, तो कहां से बच जाओगे? तो जब परिवार विरोध में खड़ा हो जाए तो यही सच्चा अच्छा धर्म है कि चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि परिवार की लड़ाई खराब होती है। विश्व तो खराब नहीं, लेकिन गृह युद्ध तो बहुत खराब है, वो पूर्ण विनाश का कारण बनता है। और गृह युद्ध का 3 युगों का इतिहास है। घर की लड़ाई थी, हिरण्यकशिप बेटे प्रहलाद, बाप बेटे का झगड़ा, विनाश हो गया। भाई भाई का झगड़ा, विभीषण रावण का विनाश हो गया, और भाई भाई कौरव पांडवों का झगड़ा विनाश हो गया। और आज भी भाई भाई लड़ने को तैयार है। गुरु वचनों को रुकवाने में सेवाएं खर्च करना, मुझे तो बड़ी शर्म आती है। कैसे मैं कहूँ कि हमारे गुरु भाई नहीं है, अजय गुरुदेव नाम का उच्चारण करते। अब हंसी उड़ा रहे लोग कि जय गुरुदेव वाले आपस में लड़ते, ये कौन सी शिक्षा है? एक तरह सत्य बुलाएंगे और आपस में मतलब परस्परिक प्रेम स्थापित नहीं कर पाए, लड़ाई झगड़ा करने, निंदा आलोचना बुराई करते, गुरु की बुराई करते और गुरु का नाम नहीं लेते। भाई संदेश आप सुन रहे, कोई मेरा संदेश है, गुरु का संदेश।
गुरु की वाणी का प्रसारण है। जब तक सदगुरु की वाणी का प्रसारण वायुमंडल में रहेगा, ये कुदरत कुछ नहीं कर सकती है। अब वो इंतजार कर रही है कि संतों की वाणी को विराम हो जाए तो मैं नंगा नाच करूंगी। आप लोग जब परिवार नहीं मान रहा तो चुप जाना ही अच्छा है। अब मैं अगला कदम, क्योंकि परिवार का नुकसान है कि आप प्रेमियों से सेवा लेते हो और गुरु के वचनों के प्रसारण में रिश्वत देकर खर्च करते हो। अगर मैं कार्यक्रम बंद कर दूं तो सेवा बच जाएगी, तो मैं ऐसा अपराध क्यों करूं? मैं ऐसा अपराध क्यों करूं? मैं उस कार्य को बंद कर दूं। फिर देखना कुदरत क्या करती, फिर देखना। तुम्हारा बचाव इसीलिए है कि अभी जब तक संत महापुरुषों के वचनों का प्रसारण वायुमंडल में रहेगा, तब तक कुदरत कोई नंगा नाच नहीं कर सकती। ये बचाव इसलिए था। लेकिन जब तुम्हें मानने को तैयार नहीं, परिवार मानने को तैयार नहीं, परिवार के लोग गुरु की महिमा को यानी मतलब बताने के लिए तैयार नहीं है, न बताते हैं न बताने देते हैं, तो इससे बड़ा और विनाश की स्थिति क्या हो सकती है? आप विचार करिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप खड़े हो जाओ, मैं को उतना बताऊंगा जितना हजम हो जाए। अब मैं गलती नहीं करूंगा। मैं 5-6 घंटे आपको बताता, लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। तो मैं अपना समय और तुम्हारा समय, तुम्हारी गाड़ी कमाई मैं व्यर्थ में खर्च नहीं कराना चाहता हूँ। इसलिए मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कुछ दिनों के लिए। देखो कुदरत क्या करती, शायद कुदरत की मार से बदल जाओ। समझाने से तो आप बदला नहीं, जब गुरु परिवार नहीं बदला और उसी नाम की कमाई खा रहा जय गुरुदेव नाम की, और जय गुरुदेव नाम की महिमा जा रही है, उसमें विरोध पैदा कर रहा, तो इससे बड़ा नास्तिक और गुरु विरोधी कौन होगा? मेरा विरोध नहीं, गुरु का विरोध कर रहा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, राम मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, और ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। क्या दिन में चेतना नहीं आ रहे हो? ये काम प्रभु का है और ये नाम भी प्रभु का है। फिर भी इनके दिल में विरोध की भावना कैसे समा गई? क्या गुरु के दया से इनका दिल पूर्णतया वंचित है, खाली है? तभी इनको गुरु वचन समझ में नहीं आ रहे। तो मैंने आपका समय थोड़ा लिया, काम पूरा कर दिया। जो बताना कहना तो मैंने कह दिया, पहले भी कहा, कहता रहा अभी तक। अब जब परिवार ही विरोध करने लगी तो फिर ऐसी स्थिति को बदल देना चाहिए, ऐसे प्रचार को रोक देना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। न मैं सेवा मांगता, न कोई सामान मांगता, न कोई सम्मान मांगता। ये काम मेरा केवल गुरु परिवार के प्रेमियों को गुरु बच्चों की यादगार कराना, और ये मैं 12 वर्ष से कर रहा था। लेकिन जब परिवार ही विरोध में खड़ा हो जाए तो ऐसी स्थिति को रोक देना चाहिए, क्योंकि संगत का नुकसान हो रहा। प्रेमियों की सेवा गुरु के वचनों के प्रसारण में खर्च होनी चाहिए। ये लोग प्रेमियों की सेवा गुरु के वचनों को रोकने में घूस रिश्वत में कर्मचारी अधिकारियों को दे रहे हैं। ये मेरे द्वारा हो रहा है, इसलिए मैं ऐसा अनैतिक कार्य नहीं करूंगा। मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। चाहिए जब अगला न माने
तो समझदार को खुद मान लेना चाहिए और चुप होना चाहिए, अपनी गाड़ी को विराम दे देना चाहिए। देखो कुदरत क्या करती है, सबकी समझ में आ जाएगा। कुछ चीज ऐसी नहीं जो समझ में ना। और हमारी आपसे एक ही प्रार्थना है समस्त गुरु परिवार से कि आप भजन करने लगो। ऐसे दिन हरि भजन खगेशा, मिट्टी है न जीवन के कलेशा। मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, देवी को दुर्घटनाएं, काल, मौत, ये प्रभु के भजन से जाएंगे। लिहाजा हम सबको प्रभु के भजन में लग जाना चाहिए। ये परिवर्तन का समय है, थोड़ा हट जाना चाहिए। मेरे से हट गया क्या हुआ, पहला चुप हो गया क्या हुआ, और कृष्ण चुप हो गए क्या हुआ, और चुप हो जाएगा क्या होगा, इस पर विचार करना पड़ेगा। राजा प्रजा दोनों को तुम्हारे द्वारा संभाल नहीं है। ये समय के जगह नाम का प्रसारण वायुमंडल में हो रहा, इसलिए कुदरत शांत है, कुदरत शांत है। ये समझते हमारे द्वारा हमारे पास शासन है, प्रशासन है, ये सब कुछ नहीं। रावण के पास जितनी फौज थी किसी के पास नहीं, और कुछ नहीं काम आई, सब खत्म हो गई। जब दुख दिन का समय आता है तब कोई चीज काल माया के काम में नहीं आती। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत कह दिया, जो कहना सब कह दिया, जो समझाना तो समझा दिया। गुरुबारी सारे गुरु परिवार के प्रेमियों को याद करा दी। अब मानना न मानो ये आपका काम है, तो हम तो नहीं मनाएंगे, आपको मनाएगी कुदरत। महात्मा समझाते हैं, जब नहीं मानोगे तो अपना बरद हंसते तुम्हारे सिर पर से हटा लेंगे, फिर कुदरत नंगा नाच करेगी। कुदरत के नंगे नाच को हिरण कृष्ण नहीं देख पाया, रावण जैसा हनुमान भगवान बुद्धमान नहीं देख पाया, और कल जैसा महाराजा नहीं देख पाया, और तुम तो कुछ नहीं हो, तुम कैसे देख पाओगे। इतिहास समझो, पहले इतिहास को खोल के पढ़ो, अपने जीवन में उतारो, अपने काले कारनामों से तुलना करो कि तुम्हारा परिणाम कैसा होगा। जय गुरुदेव। मैं सुबह से मेहनत कर रहा हूं और 2 महीनों से बीमार हूं, बहुत ज्यादा शरीर में शक्ति नहीं है, बीमारी ने सब ले लिया। लेकिन गुरु की आध्यात्मिक शक्ति काम कर रही। उनको जो काम कराना आता है वो कहते थे मुर्दों से हम काम करा लेंगे, तो मुर्दे शरीर को समझो अब आप, लेकिन काम आपका हो रहा। सुबह से बराबर काम कर रहा हूं। आप देखिए 2 बार आपसे मिला, सुबह मिला 12 बजे से, होली मिलन महोत्सव का सच्चा संदेश दिया कि होली कौन सी खुशहाली लेके आई है, कौन सी शांति लेकर आई है। लेकिन यहाँ तो शांति क्रांति भ्रांति में बदल गई है, कुछ नहीं रहा, और कोई खुशहाली नहीं, सब दुख दुख है, दुख दुख, सब दुख ही दुख। पर्व लगाने की औकात तुम्हारे में नहीं रही है। तुम खुशियों के दिन अब ज्यादा समय तक नहीं देख सकोगे, क्योंकि जो खुशी का रास्ता बताया गया उसको तो आपने अपनाया नहीं, तो फिर सुख कैसे देखोगे। दुख ही दुख रहेगा। आगे बहुत खराब समय आ रहा, कोई बचाने वाला दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बचाने वाले की बात आप सुनी नहीं रहे, मानते नहीं, तो कौन बचाएगा। सबको अपनी अपनी पड़ी है, अपने बचने बचाने की व्यवस्था उनके पास नहीं, तुम्हें कौन बचाएगा। अब बाबा जी ने एक मोटा इशारा किया था, एक दिन बच्चे सबके दाढ़ी में आग लगी, आप नहीं समझ पाए, यानी परेशानी सबके पास आ जाए, सब परेशान हो जाएंगे। कौन किसकी परेशानी दूर करेगा, अपनी नहीं कर पाएगा। महात्माओं के इशारे बड़े गूढ़ रहस्यमय होते हैं, इतनी जल्दी आप नहीं समझ सकते। अब मैं क्योंकि काफी देर हो गया, संदेश भी और उधर मिलने में स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं, फिर भी आपकी सेवा कर रहा हूं, क्योंकि वादा किया था कि कार्यक्रम करूंगा।
लेकिन अभी वादा है कि अब लोग जब सुनने को तैयार नहीं, परिवार विरोध में खड़ा हो तो इस समय में प्रसारण बंद कर देना चाहिए। यही अच्छा है, यही अच्छा है। तो ये कार्यक्रम हो गया, ये मुक्ति दिवस का रहेगा। फिर भी अनोखा कार्यक्रम होगा, बस्ती जिले में होगा, क्योंकि मुक्ति दिवस इस सृष्टि जब से बनी किसी ने निर्धारित नहीं किया। यही तो महापुरुष की महिमा है, सबको मुक्ति दिलाने का पर्व निश्चित कर दिया और सबको मुक्ति देंगे। कहा था जिनको मैंने नाम दान दिया उनकी जीवन को घर पहुंचाना मेरा परम कर्तव्य है। उनकी नहीं मानोगे तो दोबारा से सदगुरु 7 जन्म तक पीछा करता है। इसलिए बाबा जी ने 1000 वर्ष का समय रखा। 1000 वर्ष के लिए सत्य बनाऊंगा और जिनको नाम दान दिया है उनकी जीवात्मा को घर पहुंचाऊंगा। जब तक यह काम नहीं हो जाएगा मैं मनुष्य शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं। लेकिन तुम भूल गए हो, मैंने याद कराया 12 वर्ष फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब है जब अच्छी सच्ची बात समझ में आ गई तो विनाश की स्थिति हो जाती है। उसमें अपने आप को बचाना जीवन को बड़ा मुश्किल हो जाए। इसलिए अब आप चलिए भोजन करना ना। मैं आपसे 2 बार मिल चुका हूँ, 12 बजे से 2 बजे तक, और अभी रास्ते में 1 घंटे फिर आपसे मिला। अब मैं यहाँ से कुटी की तरफ रवाना हूँ दवा लेने कुछ, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत खराब है। कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा मूंग की दाल और दलिया लेते, बस जरा सा जीने भर के लिए, जिससे शरीर काम करता रहे उतना भोजन डाल दिया जाता। अब आपको सोचना कि आप ज्यादा परेशान करोगे तो काम करना बंद कर देगा। इसलिए आपको कुछ नहीं करना चाहिए, उतना काम लो जितना सुचारू रूप से होता है। जय गुरुदेव। इस पावन पवित्र राष्ट्रीय पर्व धार्मिक पर्व पर एक बार फिर आप सदगुरु के वचनों को दोहराइए। आप सतयुग को लाएंगे, कलयुग को कौन भगाएंगे, जंगल में सुख शांति को लाएंगे, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत कौन पैदा करेंगे। ये काम सृष्टि में किसी के बस का नहीं, पहले था ना आगे रहेगा। ऐसा अनोखा दीपोलौकिक संदेश है ये। अब आप लोग धीरे धीरे चलो और मैं भी कुछ थोड़ा सा इसमें डाल दूं ताकि ये चलता रहे। अगर इसमें काम करना बंद कर दिया तो आपको परेशानी हो जाएगी, फिर आपको याद दिलाने वाला कोई नहीं। अभी तक नहीं किसी दिला तो अब कौन दिलाएगा। सब अपनी अपनी बात करते हैं और यहाँ तुम्हारी बात की कर रहे हैं। कोई कह रहा बाबा जी को उत्तराधिकारी बना गए, हमको वसीयत कर गए। तुमने कहा भाई कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? जिसके 45 करोड़ बच्चे एक को वसीयत कैसे कर देगा? आप हमको जगह नहीं हो जाएगा। तुम्हें भी नहीं समझ पाए हो। जिस ट्रस्ट में 45 करोड़ मेंबर है और जो कह रहा हमको वसीयत करिए तो मेंबर भी नहीं है, कह रहा हमें उत्तराधिकारी बना। कितना झूठ, एक झूठ होता है, महाझूठ है। और वो टीवी का मरीज जिसको जीवन दान बाबा जी ने दिया उज्जैन वाले को, वो कह रहा बाबा जी उनको गुरु बना गए। देखिए मतलब झूठ की भी याद होती है। अरे झूठे मान सम्मान के लिए गुरु को अपमानित कर रहे हो, गुरु पद को अपमानित कर रहे हो, गुरु पद की निंदा कर रहे हो। बाबा जी ने क्या कहा था? बच्चा सब कुछ करना लेकिन नाम दान मत देना। ये बहुत खराब काम है। जो 7 जन्म आ गई, 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है वो नाम दान देगा। जो जीवात्मा पर चढ़े 4 खोल कब्रों को उतारना जानता है वो नाम दान देगा। तुमने गुरु संदेश सुना ही नहीं है, इसीलिए तुम भ्रमित हो गए और झूठे बहकावे में आ गए। आप एक दिन कह दिया और तुम दौड़ पड़े। नामदान हो रहा, नाम दे। मैंने पूछा रे भाई कौन सा नामदान हो रहा? जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, क्या इसके अलावा कोई 6, 7, 8वां नाम
तेरा तो कहते नामदार तेरा, अरे पहले सुनाता था, आज भी सुना रहा, सुनाने वाला कभी दे नहीं सकता। जैसे अभी हम आपको सुनाने, ये रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता, लाल, क्या इच्छा तृप्त हो जाएगी, क्या भूख मिट जाएगी, संतुष्टि हो जाए? अरे सुनाने से नहीं, दिलाने से, प्राप्त कराने में संतुष्ट होती है। तो ये तो बात झूठी बातें नहीं समझ पाए हो, इसलिए तुम भ्रमित हो गए हो। भ्रम दूर करने के लिए मैंने 12 वर्ष आपके पीछे लगाए, लेकिन नहीं समझ में आया, नहीं आया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये बुद्धि जो विपरीत दिशा में जा रही है, ये विनाश की स्थिति तैयार हो गई। अब इससे बचना बचाना बड़ा मुश्किल हो जाए। जय गुरुदेव। इसलिए मैं बार बार आपके दर्शन करता हूँ, आपको देखता हूँ, आपको प्रसाद देता हूँ, किसी तरह आप बच जाओ। आगे का समय बहुत खराब है, इसलिए बार बार मिलता हूँ। संदेश को विराम देकर बार बार मिलने का दौर शुरू किया। सुबह भी मिला, अभी आया तो मिला, अब जाऊंगा तो भी लोग अभी रथ पर मतलब यानी अपनी श्रद्धा भाव को व्यक्त करते हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ, लेकिन मेरा शरीर इस समय इतना तुम्हारे कर्म गंदे बोझों से लद गया है कि वो काम करना बंद कर दिया, अब नहीं कर पा रहा। लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ कि जब तक श्वास है तब तक ये सेवा बंद नहीं करूंगा। बराबर आपके लिए नहीं, बात से तो अंदर से समान होती रहेगी। आपके बदले भजन करूंगा, अगर बराबर दे दूंगा संदेश को, प्रसारण को, तो भजन करूंगा बैठ के। मैंने 3 आसनों का निर्माण कर दिया हूँ आप लोगों के लिए। मथुरा का एक आसन छुटा, 3 तैयार कर दूं। पहले इसको देखिए, और उन लोगों के पास वही एक, उसमें भी छीना झपटी, उसमें लूटपाट हो रही, उसमें तमाम जमीन निकल गई, तमाम सेवाओं का दुरुपयोग हो रहा है। कोई सुरक्षा है? जब तुम्हारी सेवाओं की सुरक्षा नहीं, तुम्हारी सुरक्षा कौन करेगा? इतनी भी बुद्धि तुम्हारे पास नहीं। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलो, तुमने भी समय दिया है, अब चलो भंडारों की तरफ और सेवा करो। यदि मैंने अपनी व्यवस्था को तुम्हारे अनुसार, जो पहले मथुरा में थी, सब लोग अपनी व्यवस्था में जाते थे, 5-5, 6 लोग जिले को मिलकर अपना भोजन बनाते थे, खाते थे, कोई किसी पर बोझा नहीं था। मैंने कहा चलो तुम्हें भजन का मौका दे, तो भंडारे खुलवा दिए। अब भजन भोजन भी नहीं बनाना, केवल भजन करना, वो भी कोई नहीं करता। उतने लापरवाह, उतने आप बिल्कुल आलसी होते चले जा रहे हो। मैं जितनी व्यवस्था बना रहा हूँ, लिहाजा मैं उस व्यवस्था को विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि इस व्यवस्था से आपका बिगाड़ हो रहा, आपके परमार्थ का नुकसान हो रहा, आपका मन खराब हो रहा। तुम्हें साहूकार अच्छा चरित्रवान बनाने के लिए व्यवस्था बनाई, तुम सब चोर निकले, सब चोर। कोई समय की चोरी, कोई भजन की चोरी, कोई सामान की चोरी, कोई सेवा की चोरी, एक तरह की चोर है। लिहाजा ये चोरी करने वाली भूमिका व्यवस्था को खत्म करूंगा, अब इसकी जरूरत नहीं। जय गुरुदेव। देखो कितने भंडारे आए हैं, प्रेमियों ने आपको सेवा दी है कि हमारी प्रेमियों में खर्च कर देना। तो यहाँ तो आप खर्च करो जब तक हो, अगर बच जाए तो ये सेवा नई साल में भिजवा दो। वहाँ प्रेमी सेवा कर रहे हैं, तुम तो मेरी सेवा करी नहीं तुमने। आप मैं मिट्टी ढोली है, मैं जमीन साफ किया, मैं जमीन को प्रेमियों के अनुसार बैठने के लिए तैयार की है, लेकिन जो कर रहे हैं उनमें आपकी सेवा लग जाएगी तो उसमें कुछ आपको हिस्सा मिल जाएगा। तो लिहाजा जितने भंडारे सबको है आदेश कि आप जो सेवा यहाँ खर्च हो जाए खर्च करो, जो बच जाए उसको सीधे आश्रम पहुंचा दो, तब तो आपके लिए कुछ अच्छा। नहीं तो बड़ा मुश्किल है। पराई कमाई के नूना अंगुल दांत और भजन करे तो उबरे नहीं तो फारे हाथ, कितना भारी नुकसान आपका हो जाएगा। इसलिए ऐसा कभी कोई काम मत करो। तुम्हारी बच्चों पर कोई आपत्ति आ जाए, कोई बच्चा खत्म हो जाए, तो ये धन से बच्चे की पूर्ति नहीं हो सकती। ऐसा कोई काम मत करो।
यद्यप आपको बचाया जा रहा, हर पल भी आपको बचाया जा रहा, लेकिन जब कोई बात मिलने के लिए तैयार नहीं हो तो ये बचाव का अभियान समाप्त हो जाएगा। फिर आपको अपनी करने का स्वयं भोगना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप चलिए जरा भंडारों की व्यवस्था देखो। जो लोग हमारे साथ उत्सव बनाते खाते, उनको सिखा दिया गया अपना भोजन बनाओ, तुम्हारे पास कोई सेवा नहीं है। एक दिन में चलेगा कि आप 5 दिन बैठे खा रहे हो, रोजा मत चला दो, अपना बनाओ, 2-4 और आ जाए उनको भी भोजन दे दो, ये आपका भंडारा हो जाएगा। आपने तो कभी किसी को खिलाया नहीं बना के, आज ये सेवा आपको दी जा रही भंडारे की भी, ये अपना बना खाओ, जो प्रेमी आ जाए उनको खिलाओ, ये व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था में अगर आ जाओगे तो सब काम आसान हो जाएगा। जय गुरुदेव। जितने राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, जैसे गुरु पूर्णिमा है, वार्षिक भंडारा है, होली है, मोती दिवस है, इन पर प्रेमियों को सेवा करने का अवसर दिया गया। बहुत छोटी सेवा, 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल और 25 रुपए, कितनी छोटी सेवा। और इसी से काम हो रहा, अब कितना हो गया है। लेकिन जो लंबी सेवाएं आपने दी, जिन्होंने ली, उन्होंने क्या किया, उनसे कभी प्रश्न करते हो कि भाई हमारी सेवाओं का आपने कहाँ प्रयोग किया, कहाँ कोई आश्रम बनाया, कोई रहने की जगह बनाई है, या कोई लोगों को सुविधा दी है? सब पुराने खाने चाटने में तुम्हारा धन जा रहा, और तुम बिल्कुल बेखौफ, एकदम बेखौफ, कुछ नहीं पता तुमको। तुम इसको जानो, तुम्हारे काम नहीं, सेवा तुम्हारी है, जहाँ लगेगी, जो लगाएगा गलत जगह, उस गलत काम में तुमको भी सहयोग लेना पड़ेगा, उसकी सजा तुम्हें भी भोगनी पड़ेगी। अगर तुम्हारी सेवा गलत जगह लग गई, उसका परिणाम गलत निकला, उसके भुगता आप भी बनेंगे, क्योंकि सेवा आंख से देख के देनी चाहिए कि कहाँ लग रही है। मैंने तो मांगी नहीं किसी से, जो आपने अपनी इच्छा से दिया दे रहे हो, बस आप निरीक्षण में लगा, सारी निरीक्षण पावन पवित्र भूमि पर आपके लगे। मैं क्या करूंगा, मुझे तो जरूरत ही नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि लोगों को तुम्हारे धन सामान की जरूरत है, और हमको तुम्हारी जरूरत है। हमको पर गुरु परिवार चाहिए, परिवार का धन नहीं चाहिए, गुरु परिवार चाहिए। अगर बेचारा कहीं सेवा नहीं कर पा रहा, जा नहीं पा रहा, तो कहते हमारी ले लो, किसी अच्छे काम में लगा दे। ये बात ठीक है, आपकी लगा दूंगा, और लगाई जाए, इसको करके देखो तो कि तुमने जो सेवा दी या दे रहे हो वो किस काम में लग रही है, और कितनी व्यवस्था आपके लिए बन गई, और भविष्य में जब लोग वहां पहुंचेंगे तो उनकी कैसी व्यवस्था हो जाएगी। ये कितनी दूरदर्शिता का काम हो रहा है। जय गुरुदेव। लोगों झंडे की परिक्रमा करना मत बोलो, इतना सस्ता सौदा है, 1 भी रुपया पैसा आपका खर्च नहीं होगा। और ये काम रुपए पैसे आपने खर्च कर डाले, तुम्हारे घर गुजर गए, डॉक्टरों के यहाँ सब पैसा चला गया, और बीमारी नहीं गई है। जरा झंडे की परिक्रमा करो, 21 बार, 51 बार, 101 बार। अगर शाकाहारी बनने का संकल्प ले लिया और पूर्ण शाकाहारी होकर आप परिक्रमा करोगे तो तत्काल लाभ मिलेगा। ये लाभ धोखे का नहीं, प्रभु, ये प्रभु का वचन है, युद्ध नहीं होता। ये प्रभु का झंडा है, किसी आठी पार्टी का झंडा नहीं है, ये प्रभु नाम का झंडा, ये काम करेगा। बाकी तो अपने अपने झंडे, अपनी मान प्रतिष्ठा, अपने परिचय का, अपनी पहचान का झंडा, ये जो प्रभु नाम का झंडा है। इसलिए प्रभु सबकी मदद करेगा, सबका कल्याण करेगा, सबका दुख दूर करेगा, अगर प्रभु के अनुसार तुमने अपनी रहनी गहनी बना ली तो। जय गुरुदेव। चलिए अभी आपको बता दिया जाएगा कि सेवा नैमिषारण्य में गौशाला तैयार हो गया, और गऊ के भूसा, ये सेवा दे रहे हैं, तुम इसे खरीदे,
ये सेवा तुम्हारी जमीन में लग जाएगी। अगर प्रति परिवार 1 कुंटल भूसा, कोई खास नहीं, दे दोगे तो गऊ का हो जाए, ये सेवा आपकी लग जाएगी। तैयार हो गया है और करीब 70-80 गाय आपकी है, तो वहां रहती है। अभी तो 3 आश्रम है, सदगुरु धाम नैमिषारण्य में, और ये मतलब ज्ञान आश्रम में भी है, और ये दयाल आश्रम में भी है। यानी सदगुरु धाम में सबसे ज्यादा है, 50 गाय, और 20-20, 25-25 उन आश्रमों पर भी, कुल मिला के 100 लगभग गाय है। तो उनके भूसे की व्यवस्था आप पर समझिए नहीं गौ, क्योंकि 2 ही सेवाएं हैं, गौ संत की हुई सेवा तो देश खुशहाल हो जाएगा। अब मैं गवों की सेवा नहीं, संतों के कोई किसी संत को विरोध राजा भी करते, सभी का विरोध, संत का विरोध करते हैं, और गवों का कितना अपमान करी करी मारी मारी घूम रही, न कोई चारा देने वाला, न कोई पानी पिलाने वाला, न कोई सेवा करने वाला, डंडे मार के भगाने वाले सब लोग हैं। ये गौ सेवा है। जिस देश में गाय की सेवा नहीं है, जिस देश में संतों की सलाह नहीं मानी जाएगी, वो देश वीरान हो जाएगा। ये प्रमाण है इतिहास का। जय गुरुदेव।